तो दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है गरवारे टेक्निकल फाइबर्स। का चार्ट देखिए, ये चार्ट काफी दिनों से या फिर ये कह सकते हैं कि काफी महीनों से एक रेंज में ही फंसा था, लेकिन इसमें वॉल्यूम लगातार बढ़ते जा रहे थे और आप देख सकते हैं कि इसमें एक जो ट्रेंड था काफी तेजी से बढ़ रहा था और उसके बाद यहाँ पर एक क्लियर ब्रेकआउट हुआ वीकली चार्ट पे। और क्या शानदार ब्रेकआउट हुआ है, अगर आप देखें तो यहाँ पर एकदम क्लियर विथ हाई वॉल्यूम एकदम क्लियर ब्रेकआउट हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छा होता है और इस चार्ट के लिए तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये ऑलरेडी 2-2.5 साल से एक करेक्शन में ही था, टाइम वाइज करेक्शन में, लेकिन इसके फंडामेंटल्स काफी ज्यादा बेहतरीन है। तो चलिए दोस्तों एक बार हम इसके फंडामेंटल्स की भी बात कर लेते हैं। तो कंपनी का पूरा नाम है गरवारे टेक्निकल फाइबर्स लिमिटेड। 4,690 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और आज इसने इंट्राडे में 18.68% की क्लोजिंग दी है। मार्केट कैप 9,312 करोड़ का, स्टॉक पी 41 का है, ROC 23.1% एंड ROE 18.5% का, जो कि काफी कमाल का है। पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 3,116 का लो रहा और 4,742 का कंपनी का हाई है, जो कि लगभग आज ही बनाया है इसने। तो यानी कि ये स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई पर ही ट्रेड कर रहा है। दोस्तों इस कंपनी के बारे में और बता दूं तो ये कंपनी 1976 में स्टैब्लिश हुई गरवारे वाल रोप्स के नाम से और ये इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर है इन टेक्सटाइल सेक्टर। ये कंपनी हाई परफॉर्मेंस पॉलीमर रोप्स, फिशिंग नेट्स, स्पोर्ट्स नेट्स, सेफ्टी नेट्स, एग्रीकल्चर केजेज, कोटेड फैब्रिक्स, एग्रीकल्चर नेटिंग एंड जियोसिंथेटिक्स का काम करती है। तो अगर हम इसके पीयर कंपैरिजन की बात करें तो ये टेक्सटाइल सेक्टर में काम करती है, जिसमें आपका वेल्सपन लिविंग हो गया, रेमंड लाइफस्टाइल, साथ में गरवारे है ही, साथ ही साथ आपका गो फैशन हुआ, जिंदल वर्ल्ड वाइड, जिंदल पॉलीफिल्म्स एंड SP अपैरल्स जैसी कंपनियां हैं। और ये कंपनी दोस्तों BSE 500 का पार्ट है, BSE स्मॉल कैप का भी पार्ट है और BSE 250 स्मॉल कैप इंडेक्स का भी पार्ट है। तो अगर हम इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो सितंबर 2021 में 282 करोड़ का था, सितंबर 2022 में 356 करोड़, सितंबर 2023 में 328 करोड़ और सितंबर 2024 में 421 करोड़ का रहा। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जो सितंबर 2021 में 41 करोड़ का हुआ करता था, सितंबर 2022 में 48 करोड़, सितंबर 2023 में 52 करोड़ का और सितंबर 2024 में 66 करोड़ का नेट प्रॉफिट भी है। दोस्तों अगर हम इसके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2013 में 599 करोड़ का था, मार्च 2017 में 846 करोड़, मार्च 2021 में 1035 करोड़ और करंट में कुल 1428 करोड़ का है। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जो मार्च 2013 में 25 करोड़ का हुआ करता था, मार्च 2017 में 84 करोड़, मार्च 2021 में 158 करोड़ और करंट में कुल 226 करोड़ का नेट प्रॉफिट भी है। तो अगर हम इसके स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो पिछले 10 सालों में कंपनी ने 39% की रेट से, पिछले 5 सालों में 32% की रेट से, पिछले 3 सालों में 11% की रेट से, पिछले 1 साल में 48% का बहुत ही शानदार रिटर्न दिया है। अगर हम इसके बोरोइंग्स की बात करें तो मार्च 2013 में 110 करोड़ का लोन था, मार्च 2017 में घटकर 86 करोड़ हुआ, मार्च 2021 में वापस से बढ़कर 102 करोड़ और अभी करंट में सितंबर 2024 तक बात करें तो 146 करोड़ का लोन है कंपनी के ऊपर। साथ ही टोटल एसेट की बात करें जहां मार्च 2013 में 563 करोड़ का एसेट था, मार्च 2017 में 842 करोड़ का, मार्च 2021 में 1319 करोड़ का और सितंबर 2024 में 1672 करोड़ का टोटल एसेट है, जिसकी तुलना में सिर्फ और सिर्फ 146 करोड़ का लोन है, यानी कि यहाँ पर कोई खास दिक्कत की बात नहीं है। तो अगर हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जहां दिसंबर 2021 में 52.62% थी बढ़कर 53% पर आ गई है। FIIs की होल्डिंग 7.88% से बढ़कर 9.82%, DIIs की होल्डिंग 4.35% से बढ़कर 10.44% एंड पब्लिक की होल्डिंग 35% से घटकर 26% पर आ गई है। तो अच्छी बात है कि FIIs, DIIs सभी अपना पोजीशन बढ़ा रहे हैं और साथ ही साथ प्रमोटर्स भी इसमें अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। दोस्तों अगर हम इस कंपनी की फॉरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो इसमें आपको 13 पॉजिटिव संकेत और सिर्फ 2 निगेटिव संकेत देखने को मिलेंगे, यानी कि ये कंपनी बड़ा सोना है एकदम। तो अगर हम इस कंपनी के लायबिलिटीज की बात करें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है, रिटेलर्स की जो होल्डिंग है वो भी गुड टाइम टू बाय है, अदर इनकम अच्छी है, डेप्रिसिएशन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है प्रॉफिट पर, रेवेन्यू लगातार ग्रो कर रहा है। कैपेक्स वर्सेस ROC की बात करें तो ROC पिछले 3 सालों से बहुत तेजी से बढ़ रहा है, शेयर प्राइस भी लगातार बढ़ रहा है। करंट वर्सेस हिस्टोरिक वैल्यूएशन की बात करें तो हिस्टोरिक वैल्यूएशन इसकी पिछले 3 सालों में काफी अच्छी है, ROE भी पिछले 10 सालों से बढ़ रहा है, वर्किंग कैपिटल अंडर कंट्रोल है, उनका जो डेप्थ है वो मैनेजेबल है। बाकी दोस्तों अगर कंपनी के मार्केट शेयर की बात करें तो 17% का इसके पास मार्केट है फिश नेट में, यानी कि मछली पकड़ने वाले जाल में, और ये कोई छोटा मोटा जाल नहीं बनाते हैं, इनके जो जाल होते हैं वो समुद्र में बड़ी बड़ी मछलियों को पकड़ने के काम आती है। बाकी इसके रेवेन्यू की बात करें तो इनका जो प्रोडक्ट है सिंथेटिक कॉर्डेज 80%, फाइबर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स अराउंड 19.3%। लोकेशन वाइज ब्रेकअप करें तो इंडिया से इनका सिर्फ और सिर्फ 39.7% का बिजनेस होता है, बाकी ये 60% से भी ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो सिंथेटिक कॉर्डेज से 85% का आता है और फाइबर वाले बिजनेस से 14.9% का। एसेट का ब्रेकअप करें तो सिंथेटिक कॉर्डेज
42.9%, फाइबर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट 7.8% एंड 49.2% अदर्स। दोस्तों अगर हम इनके कस्टमर्स की बात करें तो हिंदुस्तान जिंक हो गया, ONGC, कोस्ट गार्ड, डिफेंस सेक्टर से इनको काफी अच्छी डील मिलती है। तो दोस्तों हम घूम टहर के वापस इसके चार्ट पर आ चुके हैं। अगर हम पीछे दिखा दें तो क्या बेहतरीन चार्ट रहा है इसका। पिछले 10 सालों से यह चार्ट लगातार ऊपर ही आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो आने वाले न जाने कितने सालों तक ये ऊपर जा भी सकता है। वैसे ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो का हिस्सा हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये एक बहुत ही परफेक्ट जोन है। यहाँ पर एकदम क्लियर ब्रेकआउट हो रहा है विथ वेरी हाई वॉल्यूम, और ये कंपनी फंडामेंटली भी आपने देखा कि काफी अच्छी है। तो आप चाहें तो इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कोई भी फैसला आपका फैसला होगा, तो सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। और अगर आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है तो एक बार कमेंट करके बताइए कि आपने इसे किस भाव से खरीदा था।